हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाटी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आप अपने वाहन की आरसी को रिन्यू किस तरीके से कर सकते हैं। उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो अगर ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा परिवहन। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद परिवहन का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो लगभग जितने भी स्टेट है सभी स्टेटों में सेम तरीका है। अब स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा स्टेट के लिए आ रहा है, तो स्टेट आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आरटीओ पे सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। अब दोस्तों, जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उसमें आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मोबाइल है वो आपके वाहन से लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है या फिर आप चेंज करना चाहते हो मोबाइल को, अपडेट मोबाइल नंबर पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे अपडेट मोबाइल नंबर, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। या यहाँ पे भी ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर अपडेट का, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद प्रोसीड यस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप या तो अपनी ईमेल आईडी को चेंज या लिंक कर सकते हो या अपने मोबाइल नंबर को लिंक या चेंज कर सकते हो। तो जैसे हम मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे गाड़ी नंबर डालते हैं, यानी गाड़ी का नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर वाहन का। उसके बाद फुल चेसिस नंबर डालते हैं, यहाँ पे फुल इंजन नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कब एक्सपायर हो रहा है वो डेट डालनी है, डेट मंथ ईयर, यहाँ पे डेट मंथ ईयर। ये सभी डिटेल आपको वाहन के आरसी में मिल जाएगी। इन डिटेल्स को डालने के बाद शो डिटेल्स पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कंप्लीट डिटेल ओपन होके आ जाएगी, जैसे ऑनर नेम, फादर या हस्बैंड नेम और एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपका पुराना मोबाइल नंबर दिख जाएगा। अगर पुराना कोई भी मोबाइल नंबर नहीं है तो जीरो यहाँ पे दिख जाएगा। अब जो भी मोबाइल आपको लिंक या चेंज करना है तो वो जो नया मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे क्लिक की यहाँ पे डालिएगा। नया मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पे डालिएगा, 4 डिजिट का ये होता है। उसके बाद सेव डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, तो यस पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल नंबर हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो जो मोबाइल नंबर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए होम पेज पे जाने के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है दोस्तों रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन पे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालने के बाद चेसिस नंबर की लास्ट की 5 डिजिट आपको डालनी है। सिर्फ जो आपका चेसिस नंबर है ना उसकी लास्ट की सिर्फ 5 डिजिट आप यहाँ पे डालिएगा और उसके बाद वैलिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर चेसिस नंबर पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। अब जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी चला गया है, तो वो 4 डिजिट का होता है। तो वो उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के सबमिट पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा और अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप आइएगा और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे ऑनर की कंप्लीट डिटेल आपको दिख जाएगी, ऑनर और व्हीकल की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप आइएगा। नीचे आपको इंश्योरेंस की डिटेल और
आपका रिन्यूअल का कितना चार्ज लगेगा वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो हमारा रिन्यूअल और ग्रीन टैक्स में हमको पे करना होगा, ग्रीन टैक्स और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए पेमेंट करने के लिए हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट SBI आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे आप क्लिक कीजिएगा। चाहे दोस्तों आपका बैंक कोई सा भी हो, आपको यहाँ पे SBI सेलेक्ट करना है, ये सिर्फ गेटवे है, ठीक है ना। आगे जो भी बैंक है वो आगे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप SBI की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। तो जैसे मैं SBI की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हम SBI जो हमारा अकाउंट है उसकी डिटेल यहाँ पे डाल देते हैं, यूजर नेम यहाँ पे डाल देते हैं, यानी लॉगिन आईडी यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे डालते हैं और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। और जैसे हमारी पेमेंट हो जाएगी, बाद इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। पेमेंट होने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट डन सक्सेसफुली, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे डेट एंड टाइम दिखा देगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या फिर क्लिक एयर पे क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे डेट दिखा देगा, रिसिप्ट डेट, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे व्हीकल क्लास, यहाँ पे व्हीकल नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट, यहाँ पे पेमेंट ट्रांजैक्शन नंबर, सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखा देगा। अब इस रसीद को प्रिंट करने के लिए, यानी इस पेमेंट रिसिप्ट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट पर क्लिक करें। और उसके बाद ये भी आपको प्रिंट करना है फार्म 25। फार्म 25 में आपकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। और अगर ऑटोमेटिक नहीं आती है तो ये किस तरीके से आपको भरना है वो प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिए, लेकिन अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट आपको किस तरीके से अपलोड करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पे स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे RTO डाल दीजिए। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट, ये तो डाउनलोड डॉक्यूमेंट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड पेंडिंग या मॉडिफाई अपलोडेड डॉक्यूमेंट। इस पे जब आप क्लिक करोगे उसके बाद आता है ऐड पेंडिंग डॉक्यूमेंट। तो ऐड पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे चेसिस नंबर डालिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं पता तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है कि हाउ टू फाइंड व्हीकल एप्लीकेशन नंबर। उसको देख के आप इजीली अपने वाहन का एप्लीकेशन नंबर पूछ सकते हैं। तो इन तीनों डिटेलों को डालने के बाद और यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP, यानी 4 डिटेल आप डालिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पे OTP जाएगा, वो OTP आप डालिएगा, प्रोसीड कीजिएगा और उसके बाद उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा रिन्यूअल व्हीकल रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद प्रोसीड करोगे तो आपको फार्म 25 अपलोड करना है। लेकिन फार्म 25 अपलोड करने से पहले उसमें आपको साइन कर लेने हैं फार्म 25 में। और जो आपका जो वाहन का चेसिस है, जो आपके व्हीकल का चेसिस है, उसके ऊपर उस फार्म को रखिएगा और तिरछी पेंसिल चलाइएगा, वो उकर के फार्म पे आ जाएगा। जो बॉटम है, जो नीचे का हिस्सा है फार्म का, उस पे उसको वहां पे रखिएगा वाहन के चेसिस पे और तिरछी पेंसिल चलाइएगा, उकर के आ जाएगा। तो मैं चलो आपको फार्म 25 को भरने का तरीका बता देता हूँ। आप फार्म 25 को किस तरीके से भर सकते हैं। तो फार्म 25 वाहन, ये हम सर्च कर देते हैं। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है फार्म 25 एप्लीकेशन, ये फार्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मोटर व्हीकल अदर देन अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो यहाँ पे आपको टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी, तो उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पे डालिएगा जो आपके वाहन की रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, जहाँ पे वाहन का रजिस्ट्रेशन है, उसका नाम यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे वाहन मालिक का नाम डालिएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा गाड़ी का, यहाँ पे डेट ऑफ इशू डालिएगा,
किस डेट के डेट ऑफ इशू है वाहन का आरसी की, ये सभी डिटेल वाहन के आरसी में आपको मिल जाएगी। डेट ऑफ इशू, यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायर डाल दीजिएगा। ये यहाँ पे रजिस्टरिंग अथॉरिटी बाय विच द सर्टिफिकेट वाज इशूड लास्ट रिन्यूड, तो यहाँ पे उस अथॉरिटी का नाम डालिएगा जिसमें वो जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ था या फिर रिन्यू हुआ था, उसका नाम यहाँ पे डालिएगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे डालिएगा। अब यहाँ पे आता है कि अगर आप अपने ये जो एड्रेस आपने यहाँ पे डाला है इसको अपनी नई आरसी में दर्ज कराना चाहते हो, रजिस्टर कराना चाहते हो, तो आई डू के ऊपर क्लिक टिक कर दीजिएगा। अगर आप नहीं चाहते कि ये जो आपका एड्रेस आपके आरसी में प्रिंट होकर आए तो डू नोट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लास ऑफ व्हीकल डालिएगा, ये मोटर व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, जो भी है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद द मोटर व्हीकल वाज रजिस्टर्ड है, तो जो आपका मोटर व्हीकल है आपका रजिस्टर हुआ था, नया रजिस्टर हुआ था या जो भी हुआ था वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर एक्स आर में व्हीकल रजिस्टर यहाँ पे क्लिक करें, इम्पोर्टेड व्हीकल हुआ है तो इस पर टिक कर दीजिएगा। अगर न्यू है तो इस पर टिक कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए अ न्यू व्हीकल, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ बॉडी मेक करना है, मंथ एंड ईयर मैन्युफैक्चर, ये सभी डिटेल आपको वाहन के आरसी में मिल जाएगी। अगर आप इसका कंप्लीट प्रोसेस जानना चाहते हो कि इसको किस तरीके से भर सकते हैं, इसका भी मैं स्पेशल वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट भी कर दीजिएगा नीचे, ठीक है ना। अनलेडन वेट, फ्यूल यूज, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी जो भी है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे डेट डाल दीजिए, डेट आप वो डाल सकते हो जिसमें आपने फॉर्म भरा है, और उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा। अगर आपका जो व्हीकल है वो लोन या फाइनेंस है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालिएगा कि किसके साथ फाइनेंस है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो रजिस्टर्ड ओनर है, जो मालिक है गाड़ी का, उसके सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा, यानी कि जो वाहन मालिक है उसके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे। और उसकी बात करें कि जो आपका वाहन का चेसिस नंबर है वो कहाँ पे आपको करना है, आप यहाँ पे ये जो ब्लैंक ये जो है यहाँ पे जो जगह है, इस ये जो पेपर आप जब प्रिंट करोगे तो ये जो हिस्सा है इस हिस्से को जो वाहन का चेसिस बोर्ड है, जो चेसिस है उसके ऊपर आप रखिएगा और तिरछी पेंसिल चलाइएगा तो वो उकर के नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्म 25 भरना है, और भरने के बाद यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई भी दिक्कत है आपको तो इसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रखी है, उसको देख के आप डॉक्यूमेंट इजीली अपलोड कर सकते हो। तो किसी भी इसमें आप डाल दीजिएगा व्हीकल डॉक्स अपलोड, ये आप डाल दीजिएगा। तो जो सबसे ऊपर वीडियो है इसको देख के एक मिनट में आपको बता देता हूँ, व्हीकल डॉक्यूमेंट्स अपलोड, तो ये जो वीडियो है इस वीडियो को देख के इजीली आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। तो जो मैंने आपको ये तरीका बताया इससे भी आप कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कुछ भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसका भी प्रोसेस बता दूंगा आपको, ठीक है। अब मैं अपॉइंटमेंट का तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ पे R2 डाल देते, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अपॉइंटमेंट दोस्तों यहाँ से आप कर सकते हो, बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद गेट यूजर डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो अगर आपके केस में अपॉइंटमेंट का ऑप्शन होगा तो आगे दिखा देगा, तो डेट पे सिलेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपके केस में अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो इसमें दिखा देगा कि नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल इन फॉर योर एप्लीकेशन, इस तरीके से दिखा देगा। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। और अब मैं आपको फटाफट डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने होंगे आरटीओ ऑफिस में। तो जैसे आपको वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले जाना है, ये सभी आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको लेके जाने होंगे, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फॉर्म 25, फीस पेमेंट रिसिप्ट,
जो मैंने आपको बताई थी वो आपको निकाल लेनी है, ठीक है। उसकी 2 कॉपी आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद एज प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ आपको ले जाना है। एज प्रूफ में आप पैन कार्ड दे सकते हो और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड दे सकते हो, या अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो एड्रेस प्रूफ में आप वोटर कार्ड भी दे सकते हो। उसके बाद अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपको लेके जानी है। अगर आपके केस में अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है तब आपको अपॉइंटमेंट रिसिप्ट लेके जानी है। अगर आपके केस में अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, यानी कि अगर आपके एप्लीकेशन के केस में अपॉइंटमेंट का वहाँ पे प्रोसीड हो ही नहीं रहा, तो आप किसी भी डेट में आरटी ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। और कहीं कहीं पे दोस्तों एफिडेविट भी मांगा जाता है, तो वो भी आप ले जाइएगा। आप अगर आरटी ऑफिस में एफिडेविट मांगे तो एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा। और जो ऑनर है उसके 4 या 5 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाने होंगे, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको पूरा तरीका बताया कि आप अपने वाहन की आरसी को किस तरीके से रिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल किस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे भी आप ये जो सर्च बॉक्स है हमारे इस चैनल का, इस पे भी आप सिंपली सर्च कर सकते हो व्हीकल। तो व्हीकल रिलेटेड जितनी वीडियो हमने अपलोड की हुई है वो सभी आपको दिख जाएगी यहाँ पे, ठीक है। या अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस देखना चाहते हो तो सिंपली ड्राइविंग आप सर्च कर दीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सारी वीडियो आपको दिख जाएगी। व्हीकल ट्रांसफर रिलेटेड आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन तो सिंपली आप सर्च कर दीजिए व्हीकल ट्रांसफर, ठीक है ना। अगर एनओसी के रिगार्डिंग चाहिए तो एनओसी आप सर्च कर दीजिएगा। पेमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हो तो फिर आप इसमें एप्लीकेशन फार्म आप सर्च कर दीजिएगा। तो जितने भी फार्म है उन सब के बारे में बताया हुआ मैंने, ठीक है ना। इसमें पेमेंट रिसिप्ट का भी बता रखा है। विकेरा इसको देख के आप इजीली अपने वाहन के किसी भी रिसिप्ट को निकाल सकते हो, चाहे पेमेंट रिसिप्ट हो या कोई सा भी फार्म हो। अगर आपकी पेमेंट फेल हो गई है या फिर पेंडिंग में चली गई है तो उसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हो। या दोस्तों आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके भी देख सकते हो, मैंने काफ़ी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है। जिस कैटेगरी में भी आपका इंटरेस्ट है उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों अगर इन वीडियो के अलावा कोई अदर डाउट है आपका तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। और आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।